सबसे पहले सबको जय हिंद। कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़े थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी क्या है उसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको याद आ रहा है? वर्ब 1 का यूज होगा या तो वर्ब 5 का यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसे ही इसका भी अपना आइडेंटिटी है। इसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। याद आ रहा है तुम लोगों को? आई टोल्ड यस्टरडे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कल ही बताए थे ना। इसका आइडेंटिटी क्या है जी? रहा है, रही है। अगर हिंदी में देखोगे तब, ठीक है। अभी किसके अंत में रहेगा? क्रिया के अंत में। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। हम इसका स्ट्रक्चर जो है जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, इज आर एम, इज आर एम V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। V4 क्या है? वर्ब फॉर्म। वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप। किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ो। वर्ब 1 में जब आईएनजी ऐड करेंगे तो ये बन जाता है हमारा वर्ब 4। समझ में आ रही है बात? अब आप जानते हैं कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, किसके किसके साथ में होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। समझ आ रही है? कल बताया था। आर का प्रयोग ये प्लूरल फॉर्म में होता है और एम आई के लिए है फर्स्ट पर्सन। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गो टू दिल्ली, आई गोइंग टू दिल्ली। चलो दोनों में तीनों में कौन सही है? सब्जेक्ट सबसे पहले ये है और सब्जेक्ट अगर आई है तो आई क्या लेगा? एम। उसके बाद V4 कौन है इसमें? ये है वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? दिल्ली। अब इसको हिंदी में भी समझेंगे तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। हम लोग खाना खा रहे हैं। अगर इसको बनाते हैं तो वी क्या होगा? यहाँ पे वी। यहाँ पर हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है। क्या ये दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर देख लेंगे। हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? ये हुआ। और यहाँ पे वर्ब कौन है? ये। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, यही है क्रिया, वर्ब। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है हमको? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वी। वी क्या है? प्लूरल है। तो वी के साथ क्या ई लगेगा कि एम लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। उसके बाद वर्ब यूज करना है। तो वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप, वर्ब फॉर्म 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोइंग टू, सॉरी, यहाँ पे गोइंग नहीं होगा, ईटिंग होगा। क्या होगा?
ईटिंग फूड। वेरी गुड, आप लोग समझ पा रहे हो। उसके बाद इसी प्रकार इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस क्या होगा? नॉट। नॉट नॉट ही डिनोट करेगा निगेटिव सेंटेंस को। बात समझ आ रही है? उसके बाद वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्लियर है? जैसे हम लोग खाना, ऐसे लग रहा है कट गया है, खाना नहीं खा रहे हैं। वी सब्जेक्ट है, वी के साथ क्या होगा? आर। चलो तुम लोग समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आर के बाद क्या होगा? नॉट। उसके बाद ईटिंग फूड। समझ आ रही बात? क्या यहाँ पे अगर ऐसा बनाते हैं, वी आर नॉट ईट फूड, क्या ये सही है? नहीं ना सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पर वर्ब 1 है, ये वर्ब 5 नहीं है। ये सही है और ये गलत है। उसी प्रकार हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होता है इसका। कौन कौन होता है? एक होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम लोग बनाते हैं। कोई बात नहीं है, आवाज जानी चाहिए। आवाज जा रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, हिंदी में अगर इसको करते हो तो हम लोग इसको पहचानेंगे कि वाक्य का शुरुआत जो है क्या से हो। इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट है तो आप नॉट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? उसके बाद भी फोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। लास्ट में क्या रहना चाहिए? क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। जैसे आर वी गो टू दिल्ली, क्या ये सही है? सही है? गलत है तो बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर वी गोइंग टू दिल्ली। क्या बोर्ड पे दिख रहा है? तो ये सही है और ये क्या हो जाएगा? गलत से। इसका टाइप 2 होता है। जैसे टाइप 2 में होगा कि इसमें WH वाला आता है। कल बताया था ना आप लोगों को। WH में क्या क्या आ सकता है? क्वेश्चन वर्ड जिसको कहा जाता है। क्या क्या आता है बाबू? WH में क्या आएगा? व्हाट, वेयर। इसको शॉर्टकट में हम लोग समझने के लिए WH का प्रयोग करते हैं। ये हो सकता है कहीं आपको नहीं मिले, लेकिन ग्रामर में क्वेश्चन वर्ड ही लिखता है। व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल्स आर क्वेश्चन वर्ड। समझ रही बात? इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तुम 9th के विद्यार्थी हो, तुम लोग पता है व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या? वेयर, कहा। वेयर मीन्स क्या होता है? कहा। हु का मतलब क्या होता है? कौन। कब। वाई का मतलब क्यों। हाउ भी हो सकता है। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है।
तो WH प्लस इज आर एम, ठीक है। नॉट यहाँ लगाओ, सब्जेक्ट प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली? बताइए दोनों में कौन सही है? फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। चलिए इसका हिंदी क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट कहाँ है इसमें। तो सब्जेक्ट यही ना है जी। सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? या तो फर्स्ट पर्सन, या तो सेकंड पर्सन, या तो थर्ड पर्सन। समझ में आ रही बात? तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। वेयर इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यू, कौन सा ये पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो यू यहाँ पर है तो तुम, या आप बोलो या तुम बोलो, ठीक है। यहाँ पे वाई है तो क्यों, तुम क्यों, गोइंग है, रहा है, रही है, कहाँ जा रहा है जी? दिल्ली। तुम क्यों दिल्ली जा रहे हो? लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉट। तो यहाँ पे नॉट है तो हम बोलेंगे तुम क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हो। बात समझ आ रही है ना? तो हमारा कौन सही है? ये सब फॉर्म सही है। आप लोग इसको या तो पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश करें यूट्यूब जो हमारा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और जब भी नया वीडियो बनेगा तो नया वीडियो में देखने को आपको ये मिलेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आप पास्ट टेंस पढ़ोगे तो पास्ट टेंस का भी 4 फॉर्म होता है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, या तो पास्ट परफेक्ट टेंस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर में पढ़ोगे, सेम सिचुएशन यहाँ भी है। और जब आपका टेंस क्लियर हो जाएगा तो टेंस के बाद आप वॉइस पढ़ेंगे। समझ रहे बात? तो वॉइस पढ़ेंगे तो वॉइस के बाद नरेशन होगा। ये लगातार 3 टर्म जो है, 3 टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर का ये बेस है। खैर ये ग्रामर के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ग्रामर में मेन तो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पढ़ोगे। समझ रही बात? तो हम लोग लगातार कम से कम एक टॉपिक पढ़ते जाए। और आप लोग जब भी पढ़िए, अगर समझ में क्लास में नहीं आई तो वहां भी आप देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए इसको घर पे भी पढ़ें, रिवाइज करें। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा आपको मिलने वाला ना है। टीचर का काम है आपको सिर्फ गाइड करना। हम आपको सिर्फ गाइड ही करेंगे, पढ़ना तो आप ही को है। आप ना पढ़ोगे तो बाबू इतनी कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, तो इसको पार कैसे करोगे? बहुत टफ हो जाएगा। अभी आप लोग 9th-10th में, आप लोगों को टेंस पता नहीं है। इट इज अ बिग सेम, बहुत शर्म की बात है। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि 10th में इतना अच्छा से आप लोग पढ़े कि 10th में आप लोग अच्छा करें। 10th में आपका इंग्लिश में भी ज्यादा नंबर आवे। ऐसा नहीं कि मैथ्स में ही नंबर आए, SST में नंबर आए और बाकी सब्जेक्ट आपका गायब है। साइंस में अच्छा नंबर ला लीजिए। हिंदी भी तो जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है। और इंग्लिश इसलिए जरूरी है बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज फ्रिक्वेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ये जो है इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, लगभग मान लो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग इंग्लिश को भी थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट में रखो। सब्जेक्ट से बाहर करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। समझा रही बात? ठीक है, आज का क्लास यहीं तक पढ़ो। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और आगे भी आपको वीडियो में मिलते रहेगा। आप घर पे जाइए, इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।